अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दिया दुनिया को पैगाम सुकूं तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसने आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कई राहें दी कई मोड़ दिए। ना घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है अभी कुरान बाकी है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरात उलमाई किराम, सामीन मोहतरम, आज का ये अजीम शान प्रोग्राम आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हजरत मौलाना ज़ियाउल मोहसन साहब, उनके वालिद मोहतरम, जिन्होंने इतना हसीन गुलदस्ता पेश किया और अल्लाह ताला ने इसको कामयाब फरमाया। सामीन मोहतरम, इंसान की तीन जिंदगियां हैं और तीनों जिंदगियों पर ईमान लाना जरूरी है। पहली जिंदगी कौन सी है? जब ये इंसान अपनी माँ के पेट में होता है, इस जिंदगी पर ईमान लाना जरूरी है। दूसरी जिंदगी कौन सी है? जब इंसान जमीन और आसमान के दरमियान आ जाता है, इस जिंदगी को भी मानना जरूरी है। तीसरी जिंदगी कब्र की जिंदगी है। जिस तरह अल्लाह पर ईमान लाना जरूरी है, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना जरूरी है, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना जरूरी है, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना जरूरी है, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है, जन्नत दोज़ख तमाम ईमानियात पर ईमान लाना जरूरी है। इसी तरह कब्र की जिंदगी पर ईमान लाना भी जरूरी है। तवज्जो कीजिए, वक़्त थोड़ा है, मेहमान तशरीफ फरमा है। इंसान पेट की जिंदगी को भी मानते हैं, दरमियान की जिंदगी को भी मानते हैं, लेकिन कब्र की जिंदगी का बाज लोग इनकार करते हैं। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात कब्र की जिंदगी को मानते भी हैं, ईमान भी लाते हैं। आप कहेंगे कोई दलील भी तो होनी चाहिए ना। मैं इस पे एक बात अर्ज करना चाहता हूं। जब कोई मुसलमान कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। मेरा भी ये ईमान है, आपका भी ये ईमान है। जब सलाम किया जाता है, जिंदों को किया जाता है, मुर्दों को कोई सलाम नहीं करता। मेरे आका ने फरमाया, ऐ सहाबाई किराम, जब तुम कब्रिस्तान से गुजरा करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर कहा करो। जिसका ये अकीदा है, मेरे आका की सुन्नत है, अपने हाथ को फजा में लहरा के कहे, मेरा ये ईमान है, मेरा ये अकीदा है। जब भी कब्रिस्तान से गुजरा करो, कौन सा जुमला कहना चाहिए? और ऊंची आवाज से, जिसका ये ईमान और अकीदा है, वो अपने हाथ को जरा चादरों से बाहर निकाल ले। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए
मेरे आका ने फरमाया इसी कब्र के अंदर अजाब होते हैं। आप कहेंगे कोई दलील होनी चाहिए। मैंने आका के फरमान को पढ़ा, मेरे आका ने फरमाया ऐ सहाबाई कराम यहाँ पे ठहर जाओ, इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है। मैंने तो खयलात की दुनिया में जाके अपने रसूल से पूछा, अल्लाह के नबी आपको कैसे पता चल गया इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है? मेरे आका ने आगे से जवाब दिया, दरमियान से सारे पर्दों को हटा दिया गया। एक को अजाब की वजह क्या थी? गीबत करने की वजह से, दूसरे को पेशाब से छींटों से एहतियात ना करने की वजह से। फिर मेरे आका ने फरमाया जाओ सहाबाई कराम दो टहनियां लेके आओ। दो सब्ज टहनियों को दोनों की कब्रों पे लगा दिया गया। जब तक ये सब्ज रहेगी अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी। फिर होगा क्या? होगा ये अज़ाबे कब्र को हल्का कर दिया जाएगा। बात कहीं लंबी ना हो जाए। मेरी जमात का अकीदा, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है? आदम अलैहिस्सलाम से लेके मेरे नबी तक सारे अंबिया अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। मैंने किसी से पूछा जरा मुझे बताना जब नबी पे दुरूद पढ़ा जाता है उसने सुनने से इनकार कर दिया। मैंने पूछा तेरे इनकार करने की वजह क्या है? उसने कहा नबी का जिस्म तो रोज़े रसूल के अंदर सलामत है लेकर रूह जिस्म के अंदर शामिल नहीं है, इस वजह से मेरे आका सुनते नहीं है। मैंने कहा अच्छा क्या तुझे उस हदीस का पता नहीं? मेरे आका ने फरमाया जो मेरी कब्र की आके मेरी कब्र पे आके दुरूद व सलाम पढ़ेगा फसमेतहु, मैं उसके दुरूद को सुनूंगा, मैं सलाम का जवाब भी दूंगा। तवज्जो करना, मैंने कहा इसके मुकाबले में कोई ऐसी हदीस लेके आना जिसके अंदर ये आ जाए मैं नहीं सुनूंगा, मैं सलाम का जवाब नहीं दूंगा। आगे बढ़ के एक और बात अर्ज करना चाहता हूं। मेरे आका अपनी रूह के साथ अपने जिस्म के साथ रोज़े रसूल के अंदर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मैंने पूछा अल्लाह इसकी वजह क्या है? कासिम ननोतवी रहमहुल्लाह ताला ने अपने रिसाले आबे हयात में लिखा जिस वक्त मेरे नबी के जिस्म से रूह को निकाला गया, आसमानों पे ले जाया गया, अल्लाह से पूछा इस रूह को कहां पे सजाया जाए? अल्लाह ने जवाब दिया मेरे हबीब से बढ़ के, मेरे नबी से बढ़ के धरती कायनात के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे इस रूह को सजाया जाए। वापस रूह को लाके मेरे नबी के जिस्म पे सजा दिया गया। जरा ध्यान मेरी तरफ करना, अपनी चादरों को कानों से हटा के मेरी बात को सुनना। दो तबकों ने रोज़े रसूल का जन्नती होने से इनकार कर दिया। मैंने पूछा पहला तबका कौन सा है? पता चला जो अबू बकर को जन्नती नहीं मानता, जो उमर को जन्नती नहीं मानता, वो नबी के रोजे को जन्नत भी नहीं मानता। मुझे समझ आ गई अबू बकर का मुनकर जो है, उमर का जो मुनकर है, वो नबी के रोजे को जन्नत का टुकड़ा नहीं मानता। अगर वो नबी के रोजे को जन्नत का टुकड़ा मानता फिर कहना पड़ना था ना अबू बकर भी जन्नती है, उमर भी जन्नती है। दूसरा तबका कौन सा है? जिसने नबी के जिस्म को तो मान लिया। आज अगर कोई बंदा पूछते हैं तेरा अकीदा क्या है, वो कहते हैं मैं नबी को कब्र के अंदर सही जिस्म के साथ तस्लीम करता हूं। लेकिन जब कहा जाता है नबी को जिस्म के साथ रूह के साथ मानते हैं या नहीं मानता, वो चुप कर जाते हैं, आगे से तवीले करता जाते हैं, इनकार करता जाते हैं, गालियां देता जाते हैं, बुरा भला
कहता जाता है, लेकिन नबी की हयात का वो कायल नहीं होता। दूसरा तबका जो नबी के रोजे को जन्नत का टुकड़ा नहीं मानता, मुझसे पूछना, अबू बकर भी नबी को कब्र के अंदर जिंदा मानते थे, फारूक आजम भी नबी को कब्र के अंदर जिंदा मानते थे, उस्मान भी नबी को कब्र के अंदर जिंदा मानते थे, अली भी नबी को कब्र के अंदर जिंदा मानते थे। सारे सहाबा का अकीदा हयातुन नबी था। जरा आना इमाम आजम अबू हनीफा की तरफ, आपका अकीदा क्या है? वो कहते हैं नबी कब्र के अंदर, रोजा रसूल के अंदर जिंदा है। इमाम शाफी कहते हैं अकीदा हयातुन नबी, इमाम मोहम्मद कहते हैं, इमाम मालिक कहते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं। मैंने कहा अच्छा, सारे इमाम भी इस बात को तस्लीम करते हैं, कासिम ननोतवी भी जिंदा मानते हैं। आगे बढ़ के आना, हाकिम नवाज का अकीदा क्या था? अकीदा हयातुन नबी। आजम तारक का अकीदा क्या था? अकीदा हयातुन नबी। ज़ियाउर रहमान का अकीदा क्या था? अकीदा हयातुन नबी। अली शेर हैदरी रहिमहुल्लाह ताला का अकीदा क्या था? अकीदा हयातुन नबी। ज़ियाउल कासिमी रहिमहुल्लाह का अकीदा क्या था? अकीदा हयातुन नबी। जरा चलना दिल्ली लहर पे कारी दीन मोहम्मद साकिब का अकीदा क्या था? अकीदा हयातुन नबी। मौलाना अदरीस रहिमहुल्लाह का अकीदा क्या था? अकीदा हयातुन नबी। स्टेज पे जितने आलिम तशरीफ फरमा है, मैं ये कहता हूँ खड़े होके मेरे बाजुओं में बाजू देके इस बात का ऐलान करे, हम कल भी जिंदा को मानते थे, आज भी जिंदा को मानते हैं। खड़े होके नारों के साथ इस बात का सबूत दे दीजिए। अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी जिंदाबाद, अकीदा हयातुन नबी जिंदाबाद, अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, हयातवीर। आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात, अकीदा पूछने पे गाली नहीं दी जाती। अकीदा पूछने पे गाली नहीं दी जाती, बुरा भला नहीं कहा जाता। अकीदा तो होता है बताने के लिए। अकीदा किसके लिए? बोले ना जरा, अकीदा किसके लिए? बताने के लिए। जो अपना अकीदा बताता नहीं वो मुर्दा है। वो क्या है? मुर्दा है। और उस मुर्दे के पीछे जो नमाजें पढ़ी जाती है, रायगंज के साहब इमाम हजरत मौलाना मोहम्मद जमील साहेब रहिमहुल्लाह ताला, उन्होंने फरमाया कि मुर्दे के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। क्या है? मकरूह तहरीमी। और आज के जन्नती वलियों में से वली हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन मद्दाजिलहुल आली क्या फरमाती है? जब अपनी मस्जिद में इमाम रखो, सबसे पहले सवाल करो तू हयाती है या ममाती है। अगर कह दे ममाती है, उसको कभी अपनी मस्जिद में जगह ना दो, उसके पीछे नमाजें ना पढ़ो, उससे बच्चे ना पढ़ाओ। 1997 से पहले जिला नारवल की धरती पर कोई ममाती, ऊंची आवाज से, कोई ममाती नहीं था। कहां से पैदा हुए? हसद है जी, फुला चीज है जी, फुला चीज है। कोई हसद वाली चीज है तेरे पास ज्यादा? हमारे अंदर हुस्न भी ज्यादा, गाड़ियां भी ज्यादा, मदरसे भी ज्यादा, डेरे भी ज्यादा। ये हसद की लड़ाई नहीं, जाती लड़ाई नहीं, अकीदा हयातुन नबी की लड़ाई है। अकीदा हयातुन नबी। इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। मेरी बातों को गालियों में जवाब न देना, मुदल्लल जवाब देना। फिर आऊंगा। मेरे आज के खसूसी मेहमान, हमारी जमात के लीडर हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी
मद्दाजिल आली, हक सच की निशानी, हक सच की निशानी हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी।